बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत आप सभी को संत मीराबाई का अध्ययन करना है और हमें मीरा को जानना है। आपने हमेशा से एक छवि देखी होगी, एक स्त्री है, बड़ी भावपूर्ण स्थिति में है, एक तारा उसके हाथ में है और लिखा रहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति मतलब स्वामी। तो उन्होंने कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया और ये भी कहती हैं कि उन तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं है, बहुत दुर्गम है, बड़ा कठिन है। ये तो उस मीरा की छवि की बात हो गई। अब जब हम मीरा की बाल्यकाल अवस्था में पहुंचते हैं तो जो उनका जन्म है और जिसके विषय में सटीक तो नहीं, अनुमानतः कि उनका जन्म सन 1508 में हुआ और मृत्यु का समय सन 1558 से 1563 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अब मीरा ने उस समय अपने विचारों को प्रकट किया पदों के रूप में, जब स्त्री इतनी सशक्त नहीं रह गई थी। क्यों नहीं रह गई थी? भारत पर बाहरी आक्रमण होते थे तो पर्दा प्रथा भी बढ़ा और बाल विवाह की अवस्थाएं भी बहुत बड़ी, लड़कियों का विवाह बाल अवस्था में कर दिया जाता था स्त्री को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि आक्रांताओं का आक्रमण बहुत बढ़ गया था और राजस्थान ने तो इस तरह के बहुत आक्रमण झेले। तो जब ये मीराबाई 2 वर्ष की थी तो इनकी माता का निधन हो गया और इनके जो पिता मेड़ता राज्य के राव रतन सिंह जी थे और उस समय जो सबसे अधिक मेवाड़ के जो राणा सांगा थे, बड़े प्रसिद्ध थे। बाबर के साथ उनका युद्ध हुआ था और बड़ी वीर माने जाते थे। 80 घाव माने जाते हैं उनके शरीर पर और उन्हीं के जो ज्येष्ठ पुत्र राजा भोजराज थे, उनके साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। अब राजस्थान में जब हम राजस्थानी उच्चारण में मीरा को जानेंगे, हिंदी में हम लोग मीरा लिखते हैं, लेकिन राजस्थान में मीरा का उच्चारण होगा मीरा, रा पर चंद्र बिंदु। और विद्वानों ने मीरा का जो संस्कृत में उसको मीरा का स्त्रीलिंग माना है, जिसका अर्थ पृथ्वी, सरस्वती और सरिता होता है। तो वैवाहिक जीवन उनका अच्छा था। भोजराज उनको काफी समझते थे, लेकिन भोजराज जब वीर गति को प्राप्त हुए और उनके देवर महाराजा राणा विक्रमाजीत सिंह का शासन हुआ, उन्होंने मीरा पर बहुत अत्याचार किए और मीरा ने अपने पदों में इसकी स्वीकारोक्ति की है। राणा ने मुझे विष भेजा, राणा ने मुझे सर्पों से डसवाने का प्रयास किया। इस तरह से कई बार पदों में उन्होंने अपनी बात रखी है और जनता के विषय में भी उन्होंने बात कही। लोग बसे सब कूड़ो, मतलब जनता भी अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती है। ये बात मीराबाई कह रही है। हम उनको कृष्ण भक्त के रूप में तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन स्त्री के रूप में पहली बार अपनी बात को उठाने वाली मुझे लगता है मीरा ही प्रथम है, जिन्होंने अपनी बात को रखा। और उन्होंने भी कहा कि मैं जगत को देखकर रोती हूँ और भक्ति को देखकर राजी होती हूँ। भगत देख राजी भई और जगत देख रोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीरा संतों के मार्ग को सर्वोपरि मानती है और ये भी कहती है, रैदास जब उनके गुरु रूप में उनके जीवन में आ गए तो मीरा उल्लासित होकर गा उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुझे कौन सा रत्न मिल गया? राम रूपी रत्न की मुझे प्राप्ति हो गई है। तो इस तरह से मीरा ने बहुत प्रताड़ना सही, लेकिन उन प्रताड़नाओं के विरुद्ध उनका सत्याग्रह जारी रहा। उन्होंने तीर्थाटन किया। देखिए, भक्ति काल में और हमारे देश की संस्कृति में बड़ी खूबी है तीर्थाटन की भावना। जब तीर्थाटन करते हैं तो हम अपने देश की समाज और संस्कृति से भी हमारा परिचय होता है। मीराबाई ने भी तीर्थाटन किया। जिन जिन स्थलों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से था, मीराबाई वहां पर गई, वहां रही और इस यात्रा में भी बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जिनकी चर्चा हम बाद की कक्षाओं में करेंगे। लेकिन मीरा का अंतिम पड़ाव बना द्वारका। जब भी आप द्वारका जाएं और द्वारकाधीश का दर्शन करें तो वहां पे मीरा का भी अनुभव अवश्य करें। कैसे वहां से मीरा के नूपुरों की आवाज सुनाई देती है, कैसे उस व्यापक ने उस बूंद को अपने भीतर समाहित कर लिया। आधुनिक कवित्री
जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा, वो भी तुम और मैं की जब बात करती है तो ये भाव दिखता है। तो तुम अर्थात वो व्यापक, व्यापक में कैसे मीराबाई बूंद रूप में समाहित हो गई और मीरा ने द्वारका को नहीं छोड़ा। और जब अपनी बात की बात आई तो उन्होंने कहा, राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अपूठी। मेरी अपनी चाल है, मेरे चलने का अपना ढंग है। और सच तो ये है, जो अलग रास्ते को चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तो मीराबाई का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में, बल्कि मैं तो कहूँ विश्व साहित्य के इतिहास में, मीरा अपने में एकमात्र अकेली है जो चल पड़ी अपने एक तारा के साथ। आगे की कक्षाओं में हम उनके पदों की व्याख्याओं को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।